हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। खेलो इंडिया खेलो, साथ में रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील है खतरे में। और सबसे बड़ा आज का सवाल टीसीएस और विप्रो में जो बायबैक है, लोन लेकर करें कि ना करें। और वेदांता एलआईसी है आमने सामने, यानी बहुत ही एजुकेशनल लर्निंग वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिजी हो बाद में देखिएगा, जिससे कि आप पूरा फायदा ले सके। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आपको आपके स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो दिख रही है और आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे और उसको सीखकर कमाते रहें। तो बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। खेलो इंडिया खेलो, ये कल की वीडियो है जिसमें निफ्टी का रेसिस्टेंट 11,800 और 900 का बिंदास लेवल दिया था। तो पहले कल का कार्यक्रम देखते हैं कि किस तरीके से 900 पर सेलिंग मिला। और ये एमएफआई आज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई उसके बाद मैंने एक्चुअली आप लोगों को ड्यूटी दी थी कि ये काम करती है नहीं करती है, आप हमें बताइएगा। तो आप लोगों ने कुछ मुझे अपडेट बहुत प्यारा प्यारा दिया कि यस सर बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन आप भी यहां दिखाएं। हमने कहा चलिए हम भी दिखा देते हैं। और देखिए निफ्टी में कैसे एमएफआई से कंफर्मेशन मिला और फ्री फॉल 100 पॉइंट का। और इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं कोई भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूं वो धुआंधार होती है, बात बनाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। बाय लो सेल हाई। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इस लेवल से पैसा कमाया होगा, तो इसीलिए फ्री से कमाएं और सीखें, घर से देने की नीड नहीं है। और इसके बाद बैंक निफ्टी, क्योंकि कल मैंने बैंक निफ्टी दिया, काफी दिन से बैंक निफ्टी दे नहीं रहा था। तो कुछ लोगों का सर लगता है आपके बैंक निफ्टी के लेवल में दम नहीं है, शायद इसलिए आप डरते हैं देने से। मैंने कहा कल बिंदास लेवल दे देते हैं, 23,050 के ऊपर का 450 का हाई मारा है कि नहीं। तो ट्रोलर को जवाब मिलना चाहिए और पैसे आप लोगों को बनने चाहिए, क्योंकि यही हमारी दिल से कोशिश है। और बैंक निफ्टी ने भी वापस पैसा आपको कमा के दिया। तो इसीलिए कहते हैं प्रॉपर फॉलो करें, जुड़े रहें, कमाते रहें और एक मंथ का चैलेंज जो दिया है उसको एक्सेप्ट करके पेपर में नोट करते रहें। साथ में किस तरीके से जो स्टूडेंट लोग हैं वो कमा रहे हैं ये भी जरूर देखें। ईगल प्लस रोबो के तो लोग दीवाने हो चुके हैं और किस तरीके से 45 बैच के स्टूडेंट वीडियो के फीडबैक के बाद भी दिल नहीं भरा है और व्हाट्सएप पे फीडबैक लगातार चालू है। तो इसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग के साथ मेंटरशिप, जहां पे लोग भर भर के पैसे कमाते हैं। अब आपको क्या करना है ये आपका विचार है। अगर आप कमाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो सोचे नहीं, क्योंकि जो बेनिफिट है ना 10 अक्टूबर की क्लास का, बेसिक, एडवांस, मेंटरशिप और 2 स्टॉक जो इंट्राडे में धुआंधार चलेंगे, तो उसके लिए कॉल कहां करना है 9708094321 पे। मौका छूटने ना पाए। अब कल खेलो इंडिया खेलो में क्या करना है, बिंदास लेवल, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लोजिंग कहां 11834, रेसिस्टेंट 11900, बिंदास 800 का सपोर्ट, 650 का सपोर्ट। कल मार्केट अगर 800 पे बाइंग की फॉर्मेशन मिले बाय कर लीजिए बिंदास, लेकिन अगर 800 के नीचे उस पे बाय ना मिले और उसके नीचे जाए तो बिंदास सेल कर सकते हैं। और उसी तरीके से 900 के पास आती है, अगर सेलिंग की कंफर्मेशन मिले बिंदास सेल कर दीजिए। लेकिन अगर 900 पे सेलिंग ना मिले और यहां से भागती है तो 900 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं सीखेंगे तो जीतेंगे। लेवल को भाई की तरह, विश्वास की तरह
यूज कीजिए। 1 महीने मुझे भी पैसे देने की ईमानदारी से नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपने 1 मंथ पेपर में नोट करके इन सब चीजों को फॉलो कर लिया तो ये दिल वाली बात बता रहा हूं। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए। हर एक खबर देखिए, 6 महीने में कौन से शेयर 500% से ज्यादा बढ़े, एक से एक बेहतरीन चीजें, एक से एक बेहतरीन। ये एक स्टूडेंट की जर्नी है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। प्लीज एक बार आप देख लीजिए कि तो हम ऐसा ऑलवेज शेयर करते हैं। एक बार देखिए, 42 बैच के स्टूडेंट है, मेंटर के हेल्प से क्लास के लिए कैसे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसमें जो लॉस है वो भी हमने नहीं छुपाया। लॉस का सेंस क्या होता है? आप 10 दिन कमा रहे हैं, 2 दिन नुकसान कर रहे हैं, फाइनल बैलेंस शीट आपकी प्रॉफिट की। आप ये सबसे मजे की चीज, लास्ट में बोनस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पहले आप ये सब देखते जाइए और लास्ट में मैं आपको बोनंजा दिखाऊंगा जो दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, ट्रेडिंग का फुल सेटअप रेडी, यानी पैसा कमाने के बाद इनका मोरल इतना बूस्ट हो गया, अब ये फुल टाइम ट्रेडर बनने वाले हैं। फ्रेशर की फुल टाइम बनने की जर्नी, यही वो चीज है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। बाकी इस लेवल से कल पैसा कमाइए और खेलो इंडिया खेलो। पहले वेदांता की बात कर लेते हैं। जैसा कि वेदांता के लिए हर दिन मैंने कहा है कि मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, तो वेदांता के जो शेयर के डीलिस्ट के प्रोग्राम है उसको फेल होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि जिस भाव पर वो निवेशक इन्वेस्टर से शेयर खरीदकर कंपनी को डिलिस्ट कराना चाहते हैं वो प्राइस मिलना मुश्किल है, उस प्राइस पे होना मुश्किल है। और कंपनी अगर ज्यादा प्राइस देती है तो वो पैसा उनको जुटाना पड़ेगा और खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। और उसमें मास्टर स्ट्रोक अब LIC आके खड़ा हो चुका है कि LIC अपनी कीमत से कम पर टेंडर नहीं करेगा, ऐसी खबर आ रही है। और साथ में LIC की हिस्ट्री कहती है कि उन्होंने अपने प्राइस से कम पे कभी डीलिस्ट में टेंडर किया ही नहीं है। और LIC की एवरेज कीमत 2 to 5 रुपीज की है, 225 की है। और कल 12-1 बजे तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बीट प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो देखना है क्या होगा। बहुत मुश्किल है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि चांसेस डीलिस्टिंग के फेल हैं, बट यहां पे एक बहुत ही मार्केबल लर्निंग होने वाली है। पूछिए क्या? ये उन इन्वेस्टर के लिए मार्केबल लर्निंग होने वाली है जिन्होंने इस उम्मीद में शेयर खरीद लिया था कि डीलिस्ट से जो ऊपर के प्राइस में अगर डीलिस्ट हुआ तो हमें मुनाफा मिलेगा। अब अगर हुआ तो मुनाफा मिलेगा, और अगर नहीं हुआ, ऑफर फेल हुआ, तो उस कंडीशन में जो वो लेके बैठे हैं उस कंडीशन में उन्हें नुकसान हो सकता है। इसी के कारण जो आप लोगों ने कल गिरावट देखी, जो फ्यूचर में सौदे कटे थे उसके कारण, तो ये एक लर्निंग है। उस लर्निंग को हम हर दिन अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल और अमेजॉन के दो धुरंधर टक्कर, पैसे वालों की टक्कर। रिलायंस रिटेल जहां अभी पूरे देश में प्रॉपर फैसिलिटी के साथ चीजें शुरू भी नहीं कर पाया, अमेजॉन पत्थर की तरह आके खड़ा हो गया और मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल के खिलाफ अमेजॉन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में जो अपील की है उसमें यह है कि अमेजॉन ने आरोप लगाया है कि फ्यूचर ग्रुप ने उस समझौते को तोड़ा है जिसके तहत अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप में इनडायरेक्ट जो पार्टिसिपेंट हिस्सेदारी खरीदी थी। और ऐसे में अमेजॉन का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस का जो एक्विजिशन हुआ है वो वापस होना चाहिए, या सीधे सीधे कहें तो डील को भैया कैंसल कर दो। और अब आपको कि वो सिंगापुर क्यों गए भैया, कहीं कर सकते थे। तो ये भी जान लीजिए, जब भी दो अलग अलग कंट्री के कंपनी के बीच कोई लफड़ा होता है तो वो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास जा सकते हैं, जो दो कंपनियों के विवाद को सुलझाने का काम करता है। और ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। अब अमेजॉन ने साथ में क्या किया, फ्यूचर कूपन्स को भी एक लीगल नोटिस भेज दिया। इसमें अमेजॉन ने 49% की हिस्सेदारी ली हुई है, आपको पता होगा। और अमेजॉन का दावा है कि इस डील के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप अमेजॉन के प्रतिद्वंदी या कि कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, उसको हिस्सेदारी बेच नहीं सकता। और उनके मुताबिक फ्यूचर ग्रुप ने शेयर बेचने से पहले मंजूरी भी नहीं ली। और साथ में अमेजॉन ने रिलायंस का नाम लेते हुए क्लियर बोल दिया कि फ्यूचर ग्रुप ने डील तोड़ते हुए अपना बिजनेस रिलायंस को बेचा है, जबकि पहला हक सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन का था। और अमेजॉन की फ्यूचर ग्रुप में करीब 5% की हिस्सेदारी थी। इसके बाद फ्यूचर कूपन्स ने पिछले ही साल 1500 करोड़ रुपए में 49% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तो देखना है होता क्या है, क्योंकि बियानी का बिजनेस खरीदने का जब इतनी बड़ी लाइन यूज हो जाए कि पहला हक अमेजॉन का है, तो कितना बड़ा गेम बनेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अब मामला जो बात आ रही है कि ये
सिंगापुर में गया है, और आज जो इसी के कारण आपने रिलायंस के शेयर में प्रेशर भी देखा, तो ये अपने आप में बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, और इसको बहुत ही मद्देनजर ध्यान से देखने की चीज होगी, क्योंकि टक्कर दोनों तरफ बराबरी की है, और दोनों तरफ बराबरी की है तो मामला किस तरीके से चलता है। अब बात करते हैं, एक बड़ा ही शॉकिंग सा चीज आया। यस, शॉकिंग वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं, कई सारे कमेंट आए, व्हाट्सएप पे पूछा गया कि सर ये जो टीसीएस और विप्रो का बायबैक ऑफर आया है, तो हम ऐसा करें कि टीसीएस तो प्रीमियम पे दे रहा है, तो हम करते हैं कि लोन ले लेते हैं और लोन लेके हम अप्लाई कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और हम अप्लाई करेंगे तो बायबैक में हम ऊपर में हम अपना बेच देंगे, तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। मेरे को एक सवाल सिंपल सा जानना है कि आपने लोन ले लिया, एग्जाम्पल के लिए ओके है, शेयर भी खरीद लिया और उनके प्रीमियम पे आपने बायबैक के लिए उन्हें दिया भी। अगर आपको, चूंकि अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ शेयर लेंगे बायबैक में, एग्जाम्पल चले गए 5 करोड़, मतलब सबने दिया, यानी सेम आईपीओ वाली कंडीशन। क्या करोगे आप? आपको अगर वो बायबैक में नहीं मिला तो लोन पे इंटरेस्ट एंड ऑल दैट सब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भैया ये कहाँ से लॉजिक, कहाँ से सोच के आप लोग एक से एक एंटी लॉजिक लाते हैं मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आया। मेरा तो लाइफ का एक सिंपल सा फंडा बताऊं, पैसा कमाए ना कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा जाना नहीं चाहिए। और ये लोन उन पे बिजनेस धंधा वाला स्कीम, स्पेशली जहां शेयर मार्केट, जहां रिस्की जगह है, वहां पे तो समझ में भी नहीं आता है, वहां पे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। विप्रो अभी बायबैक की खबर आई है, उनका क्या प्लान है, किस तरीके से, पता नहीं है, तो वो सब चीज आए। टीसीएस का आ चुका है, बहुत अच्छा है, शेयर बहुत अच्छे हैं, दोनों शेयर बहुत अच्छे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दोनों बम्पर रिटर्न दे रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर भी दोनों का अच्छा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दोनों अच्छा चलेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आप लोग पढ़ के ये लॉजिक निकाल के लाते हैं, मैं तो सही में चक्कर खा गया। तो भाई मैंने एक सिंपल लॉजिक बताई कि वहां पे अगर एक्स्ट्रा ऑफर आया, आप क्या कर पाओगे? क्या सबको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज ये सब बेसिक सी चीजें हैं, समझिए, और लोन उनके चक्कर में ना जाइए, ज्यादा सुखी रहिएगा। जैसे एसबीआई कार्ड में ही लोग, जो मैंने बताया था, लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं और इंटरेस्ट पे पैसा लेके कार्ड में भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल पाता है वैसे, या फिर अगर जो डीलिस्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, वेदांता के कारण चल रहा है, या फिर जब कभी कभी जैसे लिस्टिंग जब हुई तो वो लो प्राइस में हुई, वो भी नुकसान हुआ। तो ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकल समझिए। आपके पास बहुत पैसा है, आप इस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं, वो अलग है, बट एज ए स्मॉल इन्वेस्टर अगर आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, वो हाईली डेंजर गेम है मेरे भाई। तो मैं तो पर्सनली न ऐसी चीज़ें सोचता हूँ न समझता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साइड से तो ये दिमाग के बाहर की बात है। बाकी आप शेयर दोनों अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, और दोनों में आप आराम से कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी घाटे में जा सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। और उसके लिए आप पता है कि मैं रात में लाइव आता हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर लेवल करता हूँ जिस पे आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं। जैसे कल भी हमने आप लोगों को कई सारे स्टॉक के लेवल दिए थे, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे कोल इंडिया हो, कोई भी हो, तो इन सब लेवल पे आप आराम से उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। बाकी जुड़े रहें परिवार की तरह, एक से एक अच्छी एडवाइस और चीज़ें लाते रहेंगे और आप उस पर पैसे कमाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बात अच्छी लगी हो तो।